दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मलेना, जो कि सन 2000 में आई एक इटालियन ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म की कहानी एक ऐसे महिला की है जो काफी खूबसूरत है और ऐसे लोगों के बीच रहती है जहाँ सभी मर्द, बच्चे से लेकर बूढ़े तक उसके प्रति कामुकता, वासना और सभी महिलाएं ईर्ष्या की भावनाएं रखती हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको सबसे पहले मेरे नए वीडियोस देखने को मिले। कहानी की शुरुआत में एक 12 साल के लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम रेनोटो है, जो इटली के एक छोटे से शहर सिसिलियन में रहता है। अपने साधारण उम्र से जल्दी बड़े होने की इच्छा इसमें धीरे धीरे बाहर आ रही है। आज इसके जीवन में 3 बड़ी घटनाएं घटती हैं। ये समय है 1940 सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, जिसमें इटली भी आज शामिल हो गया है। रेनोटो को आज इसके पिता साइकिल दिलाते हैं, जिसे लेकर वो अपने उम्र से बड़े लड़कों के पास जाता है जहाँ उनसे दोस्ती कर सके। ये सभी यहाँ इकट्ठा होकर किसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रेनोटो को कुछ समझ में नहीं आता ये सब चल क्या रहा है, ये लोग किसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तभी सामने से एक खूबसूरत औरत आ रही है। ये सभी लड़के यहाँ रोज आते हैं इसे देखने के लिए। रेनोटो पहली बार इसे देखता है और इसके प्रति आकर्षित हो जाता है। बढ़ती उम्र के साथ इसके भावनाएं वासना से भर जाती है। ये सब इस औरत का पीछा करते हुए शहर की ओर निकल जाते हैं। रेनोटो भी सभी के साथ इसे देखने के लिए साइकिल से दौड़ लगाता है। रेनोटो और सभी लड़के इसे हर जगह पीछा करते हुए निहारने लगते हैं। इस औरत का नाम मलेना है। मलेना सिर्फ 27 की है और दिखने में काफी सुंदर और आकर्षक है। मलेना के शादी के महीने पर बाद ही इसके पति नेनोस कॉर्डिया को वॉर में जाना पड़ा, जिसके बाद उसे और उसके बूढ़े पिता को, जो सुन नहीं सकते, इस शहर में अकेला रहना पड़ता है। शहर के सभी लोग इसके प्रति बहुत ही वासना भरी भावनाएं रखते हैं। औरतें इसकी खूबसूरती के कारण हमेशा ईर्ष्या रखते हैं कि कहीं इन सब के मर्द मलेना के लिए इन्हें छोड़ न दें। लेकिन मलेना अपने आसपास इतने सारे वासनाओं से भरे लोगों के बीच रहकर भी अपने पति के प्रति वफादार है। इधर रेनोटो मलेना के आकर्षित शरीर को देखकर वासना से भर जाता है। उसे हर रात कल्पना करने लगता है। खुद को उम्र में बड़ा महसूस करने के लिए वो अपने पिता के पजामे को चुपके से दर्जी के पास ले जाता है और अपने लिए फुल पैंट सिलवा लेता है। जब उसके पिता को इसकी जानकारी मिलती है तो वो रेनोटो को काफी बुमाबुम मारते हैं। रेनोटो अगले दिन अपने दोस्तों के साथ रहता है। उनमें से एक लड़का मलेना के बारे में काफी गलत बात कर रहा होता है कि कैसे उसने एक दिन सिगरेट लाने के बहाने उसे पास बुलाकर अपना शरीर जानबूझकर दिखाया। रेनोटो को इससे काफी गुस्सा आता है और वो उसके साथ लड़ाई करने लगता है। अगले दिन वो स्कूल बंक करके मलेना के घर के पास जाकर बैठ जाता है और कल्पना करने लगता है कि उसे मलेना ने पास बुलाकर अपना शरीर दिखाया। रेनोटो शहर में मलेना के बारे में बहुत गलत गलत बातें सुनता है, जैसे कि उसका शहर के डेंटिस्ट के साथ अवैध संबंध होना, कभी रात को अकेली नहीं सोती होगी, इसी तरह की बातें। किसी को ये समझने में दो राय नहीं था कि ऐसी अकेली खूबसूरत औरत के आशिक नहीं होंगे। दोस्तों, डायरेक्टर ने इस फिल्म के जरिए ये दिखाना चाहा है कि समाज में लोग एक अकेली औरत के प्रति कैसे बिना किसी प्रमाण के तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं और बाकी के लोग भी बिना सच्चाई जाने उस पर विश्वास करने लगते हैं। रेनोटो को इन सब की बातों से काफी खराब लगता है। वो रात को चुपके से मलेना के घर जाता है और उस पर स्पाई करने लगता है। वो देखता है कि मलेना सोफे पर लेटी है। वो दुखी है अपने पति को याद करती हुई। रेनोटो यहाँ उसकी खूबसूरती देखकर उत्तेजित हो जाता है, लेकिन उसे ये भी पता चलता है कि शहर के जितने भी लोग हैं सब कितने गलत विचार रखते हैं। मलेना, जो काफी आकर्षित होने के बावजूद अपने पति के प्रति वफादार है, रेनोटो इसके बाद भी हर रात मलेना को उसकी जानकारी के बगैर स्पाई करने लगता है। मलेना के प्रति लोगों की गंदी गंदी बातें रेनोटो को परेशान करने लगती हैं, लेकिन छोटी उम्र के कारण उसे कोई भाव नहीं देता। वह मलेना को रोज लेटर्स के जरिए अपने दिल का हाल लिखता है, लेकिन उसे कभी नहीं भेजता। वह चर्च भी जाता और प्रार्थना करता है कि मलेना को इन सब की बुरी नजर से बचा के रखे, जब तक कि वो बड़ा नहीं हो जाता। तब तक वो हर रोज यहाँ कैंडल जलाएगा। इससे ये तो समझ आता है कि इन वासनाओं से भरे लोगों के बीच एक अच्छा छोटा सा बच्चा है जो कम से कम यह सच जानने का इच्छा रखता है और उसके अंदर हमदर्दी बची हुई है। मलेना अपने अकेलापन दूर करने के लिए हर रोज शहर जाती है अपने पिता के पास, जो शहर के स्कूल में पढ़ाते हैं। वह उनकी देखभाल करती है। यहाँ के सभी लोग मलेना के आकर्षक शरीर को पाने की लालसा रखते हैं और उसे भी इनकी नीयत पता होती है, लेकिन वो इन पर अपना ध्यान नहीं देती। यहाँ तक कि स्कूल के बच्चे भी मलेना के बारे में उसके पिता के सामने गंदी गंदी बातें करते हैं। सुनने की शक्ति नहीं होने के कारण स्कूल के बच्चे मलेना के पिता को ही मलेना के बारे में गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज अलग रखते हैं, जिससे मलेना के फादर को कुछ समझ नहीं आता और वो कुछ और समझ बैठते हैं। इसी बीच मलेना को एक दिन खबर मिलती है कि उसके पति की जंग में मौत हो गई है। शहर में लोग इससे और तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं
क्योंकि अब मलेना अकेली है तो शहर के बहुत सारे लोग उसे पाने की लालच बढ़ जाती है। शहर के सभी लोग अगले दिन से मलेना के घर के बाहर घूमने लगते हैं। बच्चे से लेकर बूढ़े तक उसे पाने के लिए बेचैन थे। रेनाटो मलेना के घर जाता है और चुपके से देखता है तो मलेना बिस्तर पर लेटी है। वो अपने पति की मौत से बुरी तरह टूट गई है। अकेलेपन से आंसू थम नहीं रहे। रेनाटो इमेजिन करता है कि उसके पास जाकर उसके आंसू पोंछ रहा है और उसे किस करता है। एक दिन स्कूल में मलेना के फादर को मलेना के शहर के मर्दों के साथ अनैतिक संबंध के बारे में बदनाम चिट्ठी मिलती है, जिससे उसके फादर इसे सच मानकर मलेना से सारे रिश्ते तोड़ देते हैं। मलेना इस बात से अनजान रोज की तरह अपने पिता के पास जाती है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलते। मलेना को उससे काफी तकलीफ पहुंचती है, लेकिन वो वहां से निकल जाती है। रात को रेनाटो मलेना के घर जाता है और पेड़ पर चढ़ के हमेशा की तरह स्पाई करने लगता है। तभी वो देखता है कि मलेना से मिलने शहर का मेजर आया है। जब वो देखता है तो मलेना उसे किस कर रही होती है। दोनों एक अच्छी शाम बिताने के बाद मेजर वहाँ से निकल जाता है। घर के बाहर उसे डेंटिस्ट मिलता है। वो मेजर को घर से बाहर निकलते देख उसे झगड़ा करने लगता है। आसपास के लोग इन्हें आकर अलग करते हैं। डेंटिस्ट यहाँ दावा करता है कि मलेना उसकी मंगेतर है, लेकिन सब डेंटिस्ट को पागल समझते हैं। फिर भी मलेना को चरित्रहीन समझकर उसे ही गलत समझते हैं। उस डेंटिस्ट की पत्नी ने मलेना पर केस कर दिया था, जिसे लड़ने के लिए वो वकील के पास जाती है। इस दौरान शहर के सभी लोग मलेना को लेकर तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। औरतें उसे प्रोस्टिट्यूट कहने लगती हैं। केस चलता है और मलेना के शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर होने का आरोप लगता है, लेकिन वो बाइज्जत बरी होती है। इस मेजर के साथ मलेना का निर्दोष संबंध होता है। उसे मुकदमे के चलते शहर से बाहर भेज दिया जाता है। रात को वकील मलेना के घर जाता है। मलेना उसे केस लड़ने के लिए शुक्रिया कहती है, लेकिन उसके पास ज्यादा पैसे नहीं होते देने के लिए। उसके पास जो भी थे वो सब दे देती है, लेकिन वो वकील पैसे के बदले उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। मलेना उसका विरोध करती है, लेकिन वह वकील उसकी एक भी नहीं सुनता और यहाँ मलेना का रेप कर देता है। ये सब रेनाटो बाहर से देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। वो वकील वादा करता है कि उसे शादी करेगा और इसके बाद वो उसका कई बार शोषण करता है, लेकिन बाद में शादी से मुकर जाता है। मलेना यहाँ आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसके पास पैसे भी नहीं थे और कोई भी उसे नौकरी देने के लिए राजी नहीं था। सभी औरतों को ये डर था कि अगर इसे घर में नौकरी देंगे तो वो उनके मर्दों को उनसे छीन लेगी। हर तरफ से दरवाजा बंद होने से मलेना दाने दाने के लिए मोहताज हो गई थी। शहर में न तो उसे कोई नौकरी देता और न ही उधार में राशन। हर कोई राशन के बदले उसके साथ रात बिताना चाहता था। जंग के चलते इनके शहर में भी हमला हो जाता है, जिससे मलेना के फादर की मौत हो जाती है। अब मलेना पूरी तरह से अकेली हो चुकी थी। शोक सभा में आए सभी लोग हमदर्दी के बजाय उसे वासना से भरे शब्द बोलकर जाने लगते हैं। रेनाटो लोगों के मलेना के प्रति इस तरह का व्यवहार काफी हैरान करता है और उसे काफी दुख पहुंचता है। रात को मलेना जब घर में होती है तो उसके पास शहर का बूढ़ा मेजर आता है। उसके लिए खाना लेकर आया था। मलेना दरवाजा खोलती है, उसे खाने के लिए शुक्रिया कहती है, लेकिन ये आदमी भी मलेना के साथ जबरदस्ती करने लगता है। भूख से तंग, आर्थिक रूप से बेसहारा मलेना आखिरकार हार मान जाती है। रेनाटो ये सब कुछ देख रहा होता है, कैसे मलेना को इन सब ने मजबूर कर दिया खुद को बेचने के लिए। वो चर्च जाता है और भगवान की मूर्ति को तोड़ देता है कि क्यों उसने मलेना की मदद नहीं की। मलेना की गरीबी आखिरकार उसे शहर के लालची और वासना से भरे लोगों के आगे घुटने टेकने को मजबूर कर देता है और वो पेट पालने के लिए एक प्रोस्टिट्यूट बन जाती है। जब जर्मन सेना शहर आती है तो मलेना खुद को भी जर्मन सेना को सौंप देती है। रेनाटो उसे 2 जर्मन अधिकारियों की कंपनी में देखता है और बेहोश हो जाता है। उसकी माँ और शहर की बड़ी उम्र की महिला को लगता है कि रेनाटो पर शैतान का साया है और उसे राक्षसों को भगाने के लिए चर्च ले जाते हैं। उसके पिता जो एक समझदार व्यक्ति थे वो समझ जाते हैं कि रेनाटो पर बढ़ते उम्र का ये असर है और वो उसे एक वेश्यालय लेके जाते हैं। रेनाटो यहाँ एक प्रोस्टिट्यूट को मलेना के तौर पर इमेजिन करते हुए संबंध बनाता है। कुछ समय बाद युद्ध समाप्त होता है और जर्मन वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ गांव की सभी महिलाएं इकट्ठा होती हैं और ईर्ष्या और घृणा से सार्वजनिक रूप से मलेना को घसीटते हुए होटल से बाहर निकालती हैं, उसे पीटती हैं, मारती हैं, अपमानित करती हैं और शहर से भागने के लिए मजबूर कर देती हैं। मलेना खुद के साथ ये सुलूक बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो इस शहर को छोड़ने का फैसला करती है और निकल जाती है दूसरे शहर के लिए। रेनाटो उसे रेलवे स्टेशन तक पीछा करता है। वो देखता है कि मलेना कैसे टूटते हुए यहाँ से जा रही है। कुछ दिनों बाद नीनो स्कॉटिया शहर लौटता है। शहर के सभी लोग नीनो को जिंदा देखकर सदमे में होते हैं। नीनो मलेना का पति जब उसे पुश्तैनी घर पर पहुंचता है तो वहाँ पे युद्ध के शरणार्थी लोगों को देखकर हैरान होता है। वो अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए हर जगह जाता है,
हर बड़े ऑफिस जाता है, लेकिन उसे कोई कुछ नहीं बता रहा होता है। रेनेटो ने उसकी ये हालत देखकर रेनेटो ने उसे एक गुमनाम लेटर के माध्यम से मिलेना के ठिकाने के बारे में बता देता है। नीनो उसे खोजने के लिए मेसिना जाता है। 1 साल बाद वे लौटते हैं। शहर के सभी लोग उन्हें देखकर हैरान होते हैं, लेकिन नीनो अपनी पत्नी के साथ गर्व से अपने घर की तरफ जाता है। जब एक दिन मलेना मार्केट जाती है तो सभी औरतें उसे साहसचकित होकर साना स्कॉट्रिया से सम्मान से बात करती हैं। शहर की महिलाएं अभी आश्वस्त होती हैं क्योंकि मलेना अभी एक शादीशुदा औरत थी, तो वो उनके लिए खतरा नहीं थी। सभी मलेना के साथ आदर भाव से बात करने लगते हैं। आखिर में रेनेटो को दिखाया जाता है, वो अभी भी मलेना का पीछा कर रहा है। वो देख रहा है कि मलेना मार्केट से घर की ओर जा रही है। रेनेटो हर वक्त उसका पीछा करता रहा, लेकिन कभी भी उसने बात नहीं की। लेकिन वो इस पर इसके पास जाता है, उसकी मदद करता है उसका बैग उठाने में, और मूवी इसके साथ खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी एक्सप्लेनेशन मलेना मूवी की। ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।